हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। इसके पीछे के क्वेश्चंस को हम अपने पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 11 का ये कहता है कि ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. D, E and F are midpoints of sides BC, AB and AC respectively. Prove that the line segment AD is perpendicular to EF and is bisected by it. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। जैसा ये कह रहा है वैसे बना लेते हैं। ठीक है, ये है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ए बी सी हमने बना लिया और मिड पॉइंट डी, बी सी का मिड पॉइंट है डी और ए बी का मिड पॉइंट ये हो गया, ई हो गया। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई। ए बी का मिड पॉइंट ई है और इसका मिड पॉइंट हो जाएगा एफ। प्रूव डैट द लाइन सेगमेंट ए डी, यानी कि जो ए डी है, ए डी को भी हम मिला देते हैं, ये ए डी आ गई, इस परपेंडिकुलर टू ई एफ, यानी कि हमको ई एफ को ही मिलाना होगा, तो हमने ई एफ को ही मिला दिया। एंड इज बाइसेक्टेड बाय इट। बाइसेक्टेड बाय इट मतलब, हाँ, कि उसने कहा, इसका मतलब ये है कि द लाइन सेगमेंट ए डी, जो ए डी है वो किससे बाइसेक्ट हो रही है, ई एफ से। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर ये ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको दिया क्या है, गिवन है कि ए बी सी कैसा ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल है, इसमें ए बी बराबर ए सी, दो साइड्स इक्वल। दूसरा क्या है कि डी, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है, डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट्स हैं किसके, बी सी, ए बी और ए सी के। ये दो चीज़ें हमको दी हैं। प्रूफ क्या करना है कि ये ए ओ जो है इस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, दूसरा ए ओ ओ डी के बराबर होना चाहिए। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए ओ ए डी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ एंड ए ओ इज इक्वल टू ओ डी। ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल ले लेंगे, ए डी बी और ए डी सी ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, हमने लिया इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। इसमें हमको दे रखा है ए बी बराबर ए सी, दो साइड्स हमारी बराबर हो गई। अब जब ये ए बी बराबर ए सी है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर। तो यानी कि ए बी बराबर ए सी हमारा क्या है, गिवन है। इसका और एंगल क्या होगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए सी डी। क्यों होगा, साइड्स opposite to equal sides, angle opposite to angles, opposite to equal sides are equal। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। तीसरा क्या है, ये डी मिड पॉइंट हमारा, यानी कि क्या हो गया, बी डी बराबर क्या हो गया, डी सी। ये भी हमको गिवन है। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, एंगल ट्राइंगल ए डी बी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। किस एक्शन से? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड एक्शन से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल बराबर इस एंगल के होगा। क्यों? सीपीसीटी रूल। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्यों? सीपीसीटी रूल से आप ये इक्वल होगा। अब जब ये हमारा ये आपस में इक्वल हो गया तो अब इसका मतलब क्या हो गया? ये जो AD है, इसका मतलब हो गया जो AD है परपेंडिकुलर टू BC है। हालांकि हमको ये प्रूफ नहीं करना, हमको AO प्रूफ करना। ठीक है, तो जब AO प्रूफ करना है हमको अभी इतना पता चल गया कि ये AD जो है BC पे पैरेलल है। अब इसका नेक्स्ट E और F हमारे क्या है? मिड पॉइंट्स है। तो यहाँ हम लिखेंगे E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किसके? AB एंड AC। जब ये हमारे मिड पॉइंट है तो जब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या होगा? EF जो है हमारी BC के पैरेलल होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है किससे? मिड पॉइंट थ्योरम से। तो क्या हो गया? इट मीन्स क्या हो गया? EF इज पैरेलल टू BC। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, अब मेन पॉइंट है, अब मेन पॉइंट है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। जब ये EF हमारा BC के पैरेलल हो गया, ये EF हमारा BC के पैरेलल हो गया, किससे? मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल ड्यू टू पैरेलल लाइंस। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल ADB। ठीक है, कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ड्यू टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है जो यहाँ पर छूट गई। यहाँ पर हमने लिखा कि AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ इतना लिखा ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। क्या ये क्यों परपेंडिकुलर हो गया? ये परपेंडिकुलर इसलिए हो गया, इसको हम यहाँ बता देते हैं कि ये हमारा लीनियर पाथ है। BDC इज़ अ क्या है? लीनियर पाथ, लीनियर पेयर हो गया, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या होगा? 180 डिग्री होगा। जब ये दोनों ही हमारे एंगल बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल ADB बराबर एंगल ADC बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री आ गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इसलिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये स्टेप यहाँ छूट गया था। अब करस्पॉन्डिंग एंगल ड्यू टू पैरेलल लाइन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला एंगल AOF, इसी तरीके से क्या हो गया? एंगल AOF इज इक्वल टू एंगल ADC। इसमें भी यही रीज़न है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि अब जब ये 90 डिग्री हो गया, अब हमने क्या किया था? इसको 90 डिग्री बना दिया था। तो जब ये बराबर हो गया तो यानी कि हो गया एंगल AOE बराबर एंगल AOF इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि AD इज परपेंडिकुलर टू EF। ये होगा हमारा प्रूफ हो गया। फर्स्ट एक पार्ट हो गया, मतलब पार्ट प्रूफ हो गया, रूट पार्ट। ठीक, अब दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि हमको प्रूफ करना है कि जो AD है ये हमारी EF से बाइसेक्ट हो रही है, यानी कि हमको AO और OD को बराबर प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे?
अब इसको ऐसे करेंगे कि हम इसको ये यहाँ से मिला लेते हैं और इसको यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से मिला लेंगे। अब बस आपको ट्रायंगल दिखता रहे, तो यहाँ पर इतना दिखता रहे, इतने से काम हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ई और डी मिड पॉइंट है। ई एंड डी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ क्या है, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी। यानी कि क्या हो गया, ई डी जो हमारी किसके पैरेलल हो गई, ए सी के। मतलब क्या हो गया, ई डी जो हमारी पैरेलल हो गई ए एफ के। क्लियर है ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा एफ और डी को लेंगे। एफ एंड डी आर द मिड पॉइंट ऑफ क्या है हमारा, एफ किसका पॉइंट है, ए सी। ए सी एंड क्या है, डी बी सी। इसका मतलब क्या हो गया, एफ डी इज़ पैरेलल टू, एफ डी किसके पैरेलल हो गए, ए बी के। इसका मतलब क्या हो गया, एफ डी इज़ पैरेलल टू ए ई के, ठीक है। अब जब हमारा ये एफ डी जो है हमारे इसके पैरेलल हो गई और ई डी हमारे इसकी पैरेलल हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, ए ई डी एफ जो हमारा एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, हाँ, इट मीन्स क्या हो गया कि हमारा नाम कुछ भी दे दें, ए ई डी एफ क्या हो गया, इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा ई ओ जो है ओ एफ के बराबर हो गया और ए ओ जो है हमारा ओ डी के बराबर हो गया। तो अब हम ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हम लिख सकें। तो इसका मतलब क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए बराबर क्या हो गया, ओ डी, और ई ओ कर दें या हाँ ई ओ कर दें, ओ ई कर दें, बराबर हो गया ओ एफ। क्यों क्या हो गया, क्योंकि एज द रीज़न लिखेंगे, एज द डायगोनल्स ऑफ राम्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया। तो इसको एक बार हम फिर से समझा देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लॉजिकल क्वेश्चन जितने भी होते हैं सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। देखिए ये हमको क्वेश्चन दे रखा था कि एक ये ट्राइंगल दे रखा है, आइसोलेस ट्राइंगल दे रखा है जिसकी ए बी और ए सी दो साइड्स इक्वल हैं। जब दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इनके सामने के एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, हम दूसरा पेन ले लेते हैं, हमने इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को, ये वाले ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करा कि ये हमारी ए बी और ए सी आपस में बराबर थे, ठीक है। इसको ए बी और ए सी आपस में बराबर थे, उसको हम 1 लाइन कर चुके इसलिए 3 लाइन कर दिया। और ये बी डी और क्या कहते हैं डी सी आपस में बराबर थे, एज हमारा डी मिड पॉइंट था। हमें 3 चीज़ें मिल गई, एक एंगल मिल गया, ये साइड मिल गई, ये साइड मिल गई। तो हमने एस एक्सन से इसको हमने क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, हमारा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। अब ये चूंकि एक लीनियर पाथ था, इसका टोटल जब ये दोनों बराबर हैं तो जब लीनियर पाथ स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर है यहाँ, तो यानी इसका टोटल 180 डिग्री होगा। यानी कि ये एंगल भी 90 होगा, ये भी एंगल 90 होगा। ये हमने यहाँ करके दिखा दिया, यहाँ छूट गया था। अब इसका मतलब क्या होगा, जब 90 डिग्री होगा तो ए डी जो है बी सी पे परपेंडिकुलर आ गया। अब हमने क्या किया, ई एफ को
मिलाया हुआ था। अब ई एफ क्या है, इसके पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ई एफ जो हमारे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ये हमने यहाँ पर लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल है ड्यू टू पैरेलल एंगल। अगर अब ये 90 तो ये भी 90 हो गया और ये 90 तो ये भी 90 हो गया। जब ये 90 होगा तो ये प्रूफ हो गया कि ए डी हमारी ई एफ पे परपेंडिकुलर है। अब हमको इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना था। जब पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया कि ये डी एफ हमारा इस पे पैरेलल है क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है और ए डी हमारा इस पे पैरेलल है। जब ये इस पे पैरेलल है तो इतने पार्ट पे मिड ए ई किसका मिड पॉइंट है, ए ई जो है ये ए बी का मिड आधा है। तो ये जब ए बी के पैरेलल होगा तो ए ई के भी पैरेलल होगा। इसी तरीके से जब हमारे ई डी जो है ए सी के पैरेलल होगा तो ए एफ के भी पैरेलल होगा। इसका मतलब ये जो हमारे एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। ये पैरेललोग्राम प्रूफ होगा तो इसकी जो डायगोनल्स ए डी और ई एफ हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। जब बाइसेक्ट करेंगे तो यानी कि ए ओ ओ डी के बराबर होगा और ई ओ जो है ओ एफ के बराबर होगा। यही हमें प्रूफ करना तो और हमने ये प्रूफ कर दिया। ये आप इसको एक बार देख भी सकते हो। ये देखो ये आ गया पूरा, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत धीरे से मैं ऊपर कर रही हूँ ताकि आप पूरा देखो। ठीक है, आप चाहो तो यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट है और ये आप इसका पिक भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसे एक बार ऐसे पिक ले सकते हो और एक बार यहाँ तक कर लोगे तो पूरा समझ में ही आ जाएगा। यहाँ तक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th का ए पार्ट है। इन द quadrilateral given below, AB is parallel to DC, E and F are the midpoints of AD and BD respectively. Prove that G is the midpoint of BC. और सेकंड क्या है कि EG is equal to 1/2 AB plus DC। तो इसका अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए क्या दे रखा है हमको, गिवन क्या है। गिवन हमको दे रखा है, गिवन है ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी डी। ठीक है, ये दे रखा है। तो हम सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल। सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल डी ए बी। ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या है कि ये ई और एफ मिड पॉइंट है। ई और एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी ए डी एंड देखिए इस तरीके के क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट्स तो लिखने पड़ेंगे, स्टेटमेंट्स के नंबर हैं। अगर हम ये सोचें कि अंडरस्टूड हमको दिया हुआ है हम ना लिखें तो मार्क्स भी फिर हमको थोड़े ही मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे। ए डी एंड बी डी तो ई एफ तो यानी कि क्या हो गया, ई एफ इज़ पैरेलल टू क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, चूँकि मिड पॉइंट है तो किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से ये पैरेलल होगा। और ई एफ जो है क्या होगा, 1/2 ऑफ ए बी होगी, 1/2 ए बी। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। ठीक है, अब एक चीज़ बहुत समझने वाली है इसमें कि हमको दिया क्या है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी दे रखा है और चूंकि ये मिड पॉइंट है तो यानी कि हमने कर दिया ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। इसका मतलब क्या हो गया कि ई एफ, इसका मतलब हो गया ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी तो है ये, इज़ ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। मतलब क्या हो गया, ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। ये चीज़ क्लियर हो गई। जब ई एफ इसके पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल होगी, चूँकि ये दोनों पैरेलल हमको दे रखे हैं। एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है कि जब ई एफ है
इसी का ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर जब हमारे जी पे जाके मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जी हमारा मिड पॉइंट होगा और ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, हमें प्रूफ करना है कि जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो एज ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, और क्या है, ई एफ इज एक्सटेंडेड टू जी एज क्या है, लीनियर पाथ। तो क्या होगा कि हाँ पाथ, तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ई जी इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी और पैरेलल टू सी डी। इसका मतलब क्या हो गया, एफ जी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। अच्छा, अब ये हो गया एफ जी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी, ये एफ जी डी सी के पैरेलल हो गए। तो अब इन ट्राइंगल डी सी बी में हो गया एफ जी इज पैरेलल टू डी सी। इसका मतलब क्या हो गया कि जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। रीज़न क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए, अगर मान के चलिए कि थ्योरम क्या कहती है, हमने शुरू में बताया था कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है, हमको दे रखा है कि ये मिड पॉइंट है, तो हमने इसको मिला दी और कहा कि मिड पॉइंट है और इसलिए इसके पैरेलल होगी। अब जब हमको उल्टा दे रखा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और एक पॉइंट जो है इसमें से मिड पॉइंट है, ये पॉइंट एफ हमको पता था कि मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट भी इसका इस वाली साइड का मिड पॉइंट होगा। मान लीजिए ये हमारा पी क्यू आर है और ये एस है, ये हो गया एन हो गया पॉइंट। हमको दे रखा है कि एस हमारा मिड पॉइंट है और एन के लिए हमें कुछ नहीं कहा, एन को हमें प्रूफ करना। तो अगर हमारा एस मिड पॉइंट है और हम यहाँ से इसको मिला रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि एन भी हमारा मिड पॉइंट होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। तो हमारा जी मिड पॉइंट हो गया, ये हमारा हो गया, तो ये हो गया, इसका मतलब जी इज़ द मिड पॉइंट, ये हो गया प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट हो गया और बी सी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है, ई जी इज इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस डी सी। चलिए इसको भी हम करते हैं। अब हमारा चूँकि जी इसका हमारा मिड पॉइंट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा एफ जी जो है, इसका मतलब क्या हो गया, इन ट्राइंगल डी सी बी में एफ जी इज़ पैरेलल टू क्या है, डी सी है। इसका मतलब क्या हो गया, एफ जी इज़ हाफ ऑफ सी डी, यहाँ हम प्रूफ कर चुके हैं मिड पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारी ये इक्वेशन हो गई सेकंड। हमने कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ देना, एट फर्स्ट प्लस 2, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, ई एफ प्लस एफ जी इज इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस 1/2 सी डी। क्या हो गया, ई एफ, फिगर दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, ये हो गया ई एफ प्लस एफ जी, क्या हो गया, ई जी हो गया, ई जी इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लिया, ए बी प्लस सी डी, ये हो गया प्रूव्ड सेकेंड पार्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इसको एक बार हम फिर से बता देते हैं आप लोगों को। हाँ, ये हमको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा था ए बी सी डी, जिसमें दे रखा था कि ये सी डी ए बी के पैरेलल है। ये जो एरो होता है ना, ये भी पैरेलल का निशान होता है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये दे रखा था ई और एफ जो है हमारा बी डी जो डायगोनल है इसका, और ये जो साइड ए डी है इसका मिड पॉइंट है। तो ये जो यहाँ तक एक्सटेंड हो रही है इसको कट करती है जी पे, तो ये हमको प्रूफ करना था कि जो जी है ये मिड पॉइंट ऑफ बी सी है। दूसरा जो ई जी है, ई जी ये है 1/2 ए बी प्लस सी डी। तो सबसे पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया और ये इक्वेशन बना रही, ई एफ इज़ हाफ ऑफ ए बी, ये बन गई।
अब हमें जी मिड पॉइंट प्रूफ करना है। जी मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए हमने ये वाला ट्राइंगल लिया और ये हमको पता है मिड पॉइंट, जब मिड पॉइंट को यहाँ मिलाएंगे। अच्छा, एक मिनट बीच में हम रुक रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जब हमको ये दे रखा था कि सी डी और ए बी आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं और ई एफ हमारी चूँकि मिड पॉइंट से, तो ये भी पैरेलल हो गई, इसका मतलब ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो गई, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोग दिखा दिया। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं। जब ये हमारी पैरेलल हो गई, एफ और जी पैरेलल हो गई, तो यानी कि जी हमारा मिड पॉइंट ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। किससे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हो गए। जब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमारी फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, फिर हमने क्या किया कि इसमें इस वाले ट्राइंगल को लिया, तो इसमें क्या हो गया, एफ जी क्या हो गया, हाफ ऑफ डी सी होगा। एफ जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, डी सी कह लें, सी डी कह लें। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ई एफ प्लस एफ जी इज इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस सी डी। और ई एफ प्लस एफ जी क्या है हमारा, ई एफ प्लस एफ जी क्या है हमारा, ई जी हो गया। तो ई जी इज इक्वल टू, ई जी से रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस सी डी। ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कोरिलेटेड गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी is parallel to DC is parallel to EG. If E is the midpoint of AD, prove that G is the midpoint of BC। देखिए ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की कॉपी है। इसमें एक चीज़ इन्होंने और ऐड कर दी कि ये आपका EG भी पैरेलल है, जो कि पिछले क्वेश्चन पे नहीं करा था और हम लोगों ने उसको लिखा था। ठीक है, मिड पॉइंट। और दूसरा क्या है, 2EG इज इक्वल टू AB प्लस CD। तो मैं कर देती हूँ उसको सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें बिल्कुल सेम टू सेम लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ई जी पैरेलल है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या करेंगे, ई एफ, अब मैं इसको शॉर्ट में करेंगे, ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 ए बी। ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ये वाली। ये मिड पॉइंट्स है, एज क्या है ई, और जो आपका मिड पॉइंट है, E is the midpoint of AD. E is the midpoint of AD। ठीक है, E मिड पॉइंट है और ये आपके पैरेलल है। देखिए, तो चलिए मैं क्लियर कर देती हूँ, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ई जी इज़ पैरेलल टू ए बी। इसका मतलब क्या हो गया, ई एफ इज़ ऑल्सो पैरेलल टू ए बी। हमको दिया है E इज़ द मिड पॉइंट, तो इट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब जब ई एफ हमारे ए बी का पैरेलल है तो एफ इज़ ऑल्सो द, इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। किस लिए होगा, रीज़न क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये हो गया। भले क्वेश्चन सेम है लेकिन स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, तो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में दिक्कत ना आए। एफ हमारा मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इस तब ये स्टेटमेंट आएगा, ई एफ इज इक्वल टू 1/2 ए बी आएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, 1 बना ही हुआ है, 1 बना तो उसको फिर से, चलो ठीक है। ठीक है, ये अब क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम इस वाले ट्राइंगल में आते हैं। जब हमारा एफ मिड पॉइंट हो गया तो क्या हो गया कि जी भी हमारा मिड पॉइंट हो गया। ई जी ट्राइंगल कर लीजिए, ट्राइंगल डी बी सी में क्या हो गया, ई जी इज़ पैरेलल टू ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। ठीक है, अब हम ए बी हटा देते हैं, तो ई जी इज़ पैरेलल टू डी सी। इट मीन्स क्या हो गया, एफ जी इज़ ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। क्लियर? तो क्या, अब हम एफ को प्रूव कर चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, कन्वर्स और एस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया प्रूफ, फर्स्ट पार्ट हो गया, प्रूफ फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड हमको प्रूफ करना ही है। तो अब हमने सेकंड इक्वेशन क्या बना ली, इसी ट्राइंगल में हम रहेंगे, एफ जी
इज इक्वल टू 1/2 DC, जैसे हमने लास्ट में करी थी। फिर अगेन हम इसको जोड़ेंगे। हमें लगता है कि आप लोगों में से लगभग सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमने फिर किया ऐड फर्स्ट प्लस 2, तो क्या हो गया EF इज इक्वल टू 1/2 AB, सॉरी, फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा EF प्लस FG इज इक्वल टू 1/2 AB प्लस 1/2 DC। ठीक है, ये हो गया। तो EF पर FG क्या हो गया EG इज इक्वल टू हो गया 1/2 AB प्लस DC। ठीक है, अब इसको हम उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो गया 2 EG इज इक्वल टू AB प्लस CD। ये हो गया रूट सेकेंड पार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर से बता दें, वैसे ज़रूरत नहीं बताने की, लेकिन हम बता देंगे आप लोगों को ताकि कहीं कुछ छूट ना जाए। ये हमको दे रखा है एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि AB CD और EG तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। E हमारा मिड पॉइंट है, यही हमको दे रखा है, और हमको दो चीज़ें प्रूफ करनी है। ठीक है, इसमें मैंने गिवन नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि सेम था पिछले वाले का, तो आप लिख लेना। तो अब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करा। तो सॉल्यूशन क्या है कि पहले मैंने यहाँ लिख दिया था कि सॉल्यूशन नहीं करूँगी, थोड़ा सा समझा दूँगी, बट बता दिया। तो ये हो गया। पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल हमको दे रखा है EG AB के पैरेलल है, यानी कि EF AB के पैरेलल होगा। ये EF जब AB के पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब FB हमारा इसका मिड पॉइंट हो गया। जब FB इसका मिड पॉइंट हो गया तो यानी अब किससे हो गया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, हमसे हमारे उससे नहीं हुआ, ये थ्योरम के हिसाब से हुआ। तो ये हो गया EF इज इक्वल टू 1/2 AB। ये मैं लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये हमने यहाँ पहले ही कर दिया था, लेकिन हमने उसको स्टेप बाय पूरा बता दिया। फिर दूसरा ट्राइंगल लिया हमने, दूसरा ट्राइंगल लिया, F हमारा मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, तो इसका मतलब G भी हमारा मिड पॉइंट होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। फिर उसके बाद हाँ, अब क्या है कि हम यहाँ इक्वेशन बन गई FG इज इक्वल टू हाफ DC। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया EF प्लस FG इज इक्वल टू 1/2 AB प्लस 1/2 DC। यहाँ तक तो हमने पिछले वाले में प्रूफ करा था, यहाँ तक हमने पिछले वाले में प्रूफ करा था। अब हमने क्या कि इस 2 को इधर ले गए, तो ये वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का C पार्ट है। इन द क्वाड्रिलेटरल गिवन बिलो AB इज पैरेलल टू, AB जो है DC के पैरेलल है और E और F जो है इसके मिड पॉइंट है। ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ऑफ साइड्स AD एंड BC रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट EF को कैलकुलेट करना है इफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड DC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेकेंड इफ AB को कैलकुलेट करना है, इफ DC AB को कैलकुलेट करना है इफ DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड EF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए दो चीज़ें हमको दे रखी हैं, AB इज पैरेलल टू DC, ये हमारा गिवन है। ठीक है, और E एंड F, E गिवन क्या है, ये भी है और ये भी, हम जगह कम है इस वजह से ऐसे कर रहे हैं। E एंड F जो है आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किसके हैं, AD और BC, ऑफ AD एंड BC रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब इसमें एक चीज़ करते हैं कि इसको हम जोड़ लेते हैं BD को, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक, तो इसमें हम करेंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन BD, ये हमने जोड़ लिया। इससे क्या हो गया, देखिए हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए, बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए। अब हमको दे रखा है कि E और F इसके मिड पॉइंट है। जब E और F मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, अब लिखेंगे E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC। ठीक है, तो
तो इसका मतलब क्या हो गया, ई एफ इज़ ऑल्सो पैरेलल टू ए बी एंड डी सी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लेंगे ट्रायंगल। अभी यहाँ पर एक पॉइंट कर देते हैं, ओ कर देते हैं कोई भी, ठीक है। अब ट्रायंगल लेंगे, लास्ट क्वेश्चन कितने हैं, डी ए बी इन ट्रायंगल डी ए बी ई ओ ई कर दें इज़ सॉरी ओ ई इज इक्वल टू ओ ई इज़ पैरेलल टू क्या होगा, ए बी। क्यों पैरेलल होगा, जब ई एफ पैरेलल है तो ओ ई भी पैरेलल होगा, ठीक है। एज ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। अब ये ओ भी मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ओ भी मिड पॉइंट हो जाएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ओ इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो अब ओ ई पैरेलल टू ए बी है, तो क्या हो जाएगा, ओ ई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 ए बी, ठीक है। ठीक, ओ ई 1/2 ए बी हो गई। ये हमने इक्वेशन बना ली इसकी। ई एफ निकालना है हमको, ओ ई ए बी के हाफ आ गई, ठीक। ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। अब हम ओ एफ निकाल लेते हैं। ओ एफ क्या है, अब दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं। अब लेते हैं इन ट्राइंगल डी बी सी, क्या हो गया, ओ एफ। अब ओ एफ ओ हमारा मिड पॉइंट हो गया, तो एफ हमको दे ही रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ एफ इज इक्वल टू ओ एफ इज़ पैरेलल टू क्या होगा, पहले सी डी होगा, डी सी होगा, और ओ एफ क्या होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये इक्वेशन बन गई हमारी 2 बन गई। अब हमें निकालना है क्या है, ई एफ निकालना। ई एफ मतलब क्या हो गया, ओ ई प्लस ओ एफ हो गया। तो ई एफ इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिया हमने तो क्या हो गया, ऐड 1 and 2, तो क्या हो गया यहाँ पर, इसी जगह कर देते हैं, ओ ई प्लस ओ एफ इज इक्वल टू हो गया 1/2 डी सी प्लस 1/2 ए बी। तो ओ ई का 1/2 ए बी था, तो चलिए समझ लीजिएगा, ये हो गया ए बी आया है, लाइन से करेंगे तो ये आ जाएगा डी सी, बात वही है, ए बी है, ठीक है। तो ये हो गया ओ ई प्लस ओ एफ, क्या है हमारा, ई एफ हो गया, बराबर क्या होगा 1/2 ए बी कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और डी सी हमको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, इंटू 4 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो गया, ई एफ इज इक्वल टू हो गया 3 + 2 बराबर हो गया 5। ये आ गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का आ गया। तो ये हो गया ई एफ इज इक्वल टू 5, ये हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि ए बी इफ़ डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ई एफ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डी सी 8 सेंटीमीटर उन्होंने दिया सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो हम सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू कर देते हैं, सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ये अलग अलग दे रखा है इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब इसमें हमको दे रखा है डी सी 8 सेंटीमीटर। जब डी सी हमको 8 सेंटीमीटर दे रखा है तो हम ई एफ को निकालने के लिए वही करेंगे, ओ ई और ई एफ निकालेंगे पहले, ठीक है। हमको निकालना है इसमें ए बी है, ए बी निकालने के लिए भी हमको पहले ये निकालना पड़ेगा, ओ ई निकालना पड़ेगा। तो ओ ई को हम निकाल लेंगे तो उसका हम डबल कर देंगे, ठीक है। अब हमको ई एफ इसमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर, समझिएगा बात है, ई एफ 9 सेंटीमीटर दे रखी है, डी सी हमको दे, यानी कि हमारा ओ एफ चेंज हो जाएगा। जब ओ एफ चेंज हो जाएगा तो हम ई एफ में से माइनस कर देंगे, और जब ओ ई निकल जाएगा तो ए भी निकल जाएगा, क्लियर। तो यानी कि हमारा ओ एफ क्या है, ओ एफ इज इक्वल टू 1/2 डी सी एज इक्वेशन 2 से ले लिया, यानी कि ओ एफ इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू डी सी कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया, बराबर हो गया 4 आ गया, ठीक है। अब हमारे को दिया गया ई जी कितना दे रखा है, ई जी इक्वल टू हमको 9 दे रखा है, ई एफ
पिछला वाला याद आ गया ई जी इज इक्वल टू हमको 9 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमारा ओ ई कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो गया ओ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ माइनस ओ एफ। तो ई एफ हमारा कितना है, ई एफ है 9 माइनस ओ 4 हो गया, बराबर हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब ए बी बराबर क्या है, ए बी क्या होगा हमारा, इक्वेशन नंबर 1 का है हमारी ए बी की, ओ 1/2 ए बी इज इक्वल टू ओ ई, ये है। तो ओ ई हमारा इतना आ गया, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 ओ ई। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू हो गया 2 × 5 बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ भी हमको सेंटीमीटर लिखना होगा। क्लियर हो गया, एक बार फिर से बता देते हैं आपको। देखिए ये 10th का सी पार्ट, ये हमको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। इसमें दे रखा है ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ई और एफ मिड पॉइंट है। जब ई और एफ मिड पॉइंट हम इनको मिलाएंगे तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा, जब मिड पॉइंट थ्योरम आ गए बीच में। अब कई लोग सोचेंगे कि भाई ये पैरेलल नहीं दिया तो कैसे होगा। ठीक है, तो ये हो गया ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी। तो ये हमने मिलाया तो ये भी पैरेलल हो गई। क्लियर, अब हमने ये पहला वाला ट्राइंगल ले लिया, पहला ट्राइंगल ले लिया तो इसमें हमने ओ ई को निकाल लिया। अब इन्होंने चूँकि अलग अलग इक्वेशन दे रखी हैं तो हम पहले में निकालना ई एफ निकालना था। तो ई एफ निकालने के लिए हमने क्या किया, ई एफ निकालने के लिए हमने किया कि ओ जब हमारा मिड पॉइंट हो गया, जब क्योंकि ये पैरेलल लाइन हो गई हमारी, तो तीनों पैरेलल हो गई आपस में, तीनों पैरेलल हो गई, तो ओ इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी हो गया। अब यानी कि ओ ई हमारा बराबर हो गया हाफ ऑफ ए बी, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद हम ये वाला, हाँ ये हो गया, उसके ये वाला हमने दूसरा वाला ट्राइंगल लिया। इसमें क्या है कि हमारे जब ओ पॉइंट मिड पॉइंट हो चुका तो ओ एफ हमारा क्या है, हाफ ऑफ डी सी हो गया। ये निकाले, 2 इक्वेशन बन गई, दोनों को हमने ऐड कर दिया पिछले क्वेश्चन की तरह, दोनों को जोड़ दिया तो ये हमारा ई एफ आ गया। पहले में हमको ई एफ निकालना था, यहाँ से दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, ई एफ निकालना था, ऐसे करेंगे, हाँ ई एफ निकालना था। ई एफ को जोड़, ये दोनों बन के ई एफ बन गए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर उन्होंने जी पॉइंट दे रखा था, हमने यहाँ एफ है, ठीक है, तो ये यहाँ जी दे रखा था उन्होंने, ये ई एफ हो गया। तो ई एफ हो गया, यहाँ ए बी की वैल्यू लगा दी और यहाँ डी सी की वैल्यू लगा दी। ठीक है, और ये हो गया 6 और 4 कर दिया, 5 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा कटिंग इसलिए हुई कि इसको जब जोड़ा था तो यहाँ आना था ओ ई प्लस ओ एफ इज इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस 1/2 डी सी। हम पहले डी सी को लिख गए थे, तो ठीक है, ये अलग से लिख दिया हमने। ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ये आंसर फर्स्ट पार्ट का गया। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा कि ए बी को निकालना है, ये ए बी को निकालना है अगर डी सी 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ डी सी 4 सेंटीमीटर था तो वैल्यूज़ चेंज कर दी। इक्वेशंस हमारी वही है, बस उसमें हमको वैल्यूज़ चेंज करनी है। तो हमने यहाँ पर लिया, दूसरा ट्राइंगल लिया। अब हम इसमें हमने क्या किया, इसमें देखिए ई जी हमको 9 सेंटीमीटर दे रखा था, हमको निकालना ए बी था। तो हम क्या करेंगे, जो नई वैल्यू है डी सी के हिसाब से ओ एफ की, हमने उसको माइनस कर दिया तो ओ ई निकल आए। ओ ई को डबल कर देंगे तो ए भी निकल आएगा। बस हमने इतना ही करा, आप लोग भी समझ गए होंगे। इसको देखिए यहाँ पर करा हमने, हाँ ओ एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 डी सी आ गया। तो ओ एफ की नई वैल्यू आ गई 4 आ गई। पहले देखिए, पहले ओ एफ की क्या वैल्यू थी, पहले ओ एफ की वैल्यू थी हमारी, अगर हम करते हाफ करते तो 4 थी, तो 2 आनी थी। अब हमारी 4 आ गई। ठीक है, अब ई एफ इजिकल टू 9 सेंटीमीटर था तो ओ ई निकाल लिया, ओ ई निकाल लिया। देखिए ओ ई निकाल लिया, ओ ई को माइनस कर दिया तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ओ ई बराबर 1/2 ए बी और ए बी बराबर क्या हो गया 2, ए बी बराबर हो गया 2 ओ ई। तो ये हो गया ए बी इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया आंसर, सेकेंड पार्ट का आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सारे सॉल्यूशंस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ और एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि कोई चीज़ अगर मेरे समझाने में छूट गई हो या आपके समझने में छूट गई हो तो वो दोबारा से क्लियर हो जाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगते हैं तो इनको प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच।